नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पहली खबर की बात करें तो एबीपी न्यूज़ को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वादिम बाड़ेखा, जो यूएसी यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लेम किया है। उनका कहना है कि दुनिया में अगर कोई एक देश इंडियन एयरफोर्स की 5th जनरेशन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट को फुल्ली मीट कर सकता है तो वो सिर्फ रसिया है, और उनका फोकस डायरेक्टली SU-57E पर था। उनके मुताबिक SU-57E को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एयर सुपीरियरिटी से लेकर स्ट्राइक और सीड मिशंस तक सब कुछ हैंडल कर सके, जो साथ ही फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। इस पिच का सबसे अटेंशन ग्रैबिंग पार्ट है रसिया का सोर्स कोड एक्सेस ऑफर। वादिम बाड़ेखा ने कहा कि अगर अप्रोप्रिएट बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाते हैं तो रसिया इंडिया को SU-57E का सोर्स कोड और डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन तक देने के लिए तैयार है। अगर ये सच में मटेरियलिस्टिक होता है तो ये सिर्फ एक फाइटर डील नहीं होगी, बल्कि इंडिया के लिए एक रेयर लेवल की सोवरेनिटी मिल सकती है, जहां इंडियन इंजीनियर्स अपने इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्यूचर अपग्रेड्स खुद प्लान कर सकते हैं और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर लाइफ टाइम डिपेंडेंसी से काफ़ी हद तक फ्री हो सकते हैं। ये वही पॉइंट है जिससे इंडियन एयरफोर्स पिछले डिकेड्स में काफ़ी बार गुजरी है। उन्होंने SU-57E के डिज़ाइन फ़िलॉसफी पर भी जोर दिया, खासकर उसके स्पेसियस इंटरनल वेपन बे और हाई पेलोड कैपेसिटी पर, जो स्टिल्थ कंप्रोमाइज़ किए बिना मल्टीरोल वेपन्स कैरी कर सकते हैं। ऑन पेपर ये फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रेसिव लगती है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक और एयर डिफेंस सप्रेशन जैसे रोल्स निभा सकता है। लेकिन यहीं पर SU-57E प्रोग्राम खुद रसिया के लिए भी एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म बन रहा है, और इसका फुल ऑपरेशनल मैच्योरिटी अभी भी डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। इंडिया के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि रसिया क्या ऑफर कर रहा है, बल्कि ये भी होगा कि डिलीवरी टाइमलाइंस, इंजन मैच्योरिटी और सेंसर फ्यूजन जैसे एस्पेक्ट इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स पर कितने खरे उतरते हैं। रसिया का पिच इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन डिसीजन तभी मीनिंगफुल होगा जब प्रोमिसेस के साथ एग्जीक्यूशन का कॉन्फिडेंस भी देखने को मिले। अगली खबर की बात करें तो SU-30 MKI फ्लीट इंडिया की एयर पावर की बैकबोन है और इसको रिलेवेंट रखना इंडियन एयरफोर्स के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग डुअल ट्रैक अप्रोच सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स कुछ SU-30 MKI स्क्वाड्रंस को रसियन असिस्टेंस के साथ अपग्रेड करने पर सीरियसली कंसिडर कर रही है, जबकि पैरेलली HAL की लीडरशिप में इंडिजिनस सुपर 30 प्रोग्राम अपना लॉन्गर डेवलपमेंट साइकिल कंटिन्यू करेगा। प्रॉब्लम ये है कि सुपर 30 प्रोग्राम को फुली मैच्योर होने में लगभग 5 साल लग सकते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के पास उतना पेशेंस हर फ्रंट पर नहीं होता। सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 से 3 SU-30 MKI स्क्वाड्रंस को एक इंटरिम रशियन असिस्टेड अपग्रेड्स मिल सकता है, जिसमें इंडो रशियन सिस्टम्स का मिक्स यूज होगा। ये एयरक्राफ्ट HAL के सुपर 30 रोडमैप से अलग कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे ताकि फ्रंटलाइन यूनिट्स को जल्दी कैपेबिलिटी बूस्ट मिल सके। यहाँ क्लियरिटी अभी भी मिसिंग है कि क्या इस रशियन असिस्टेड पैकेज में इंडिजिनस विरूपक्षा एसर रडार जैसे क्रिटिकल सेंसर्स शामिल होंगे या नहीं। अगर रडार और कोर सेंसर्स को साइडलाइन कर दिया गया तो ये इंडिजिनाइजेशन के विजन के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ माना जाएगा। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स CCS से अप्रूवल का वेट कर रही है, जिसमें 84 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को फुल सुपर 30 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना है। ये प्रोग्राम इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 SU-30 एयरक्राफ्ट को ASTE के अंडर फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में यूज किया जाएगा, जहां DRDO और इंडियन इंडस्ट्री के डेवलप्ड सिस्टम वैलिडेट होंगे। अगर CCS अप्रूवल 2026 में मिल जाती है तो 2031 के आसपास डेवलपमेंट और ट्रायल्स कंप्लीट हो सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का इंडिजिनस BVRAM प्रोग्राम एक डिसिसिव फेज में एंटर कर रहा है। DRDO अस्त्र MK2 मिसाइल के लिए फ्रेश ट्रायल्स प्लान कर रही है, जिसमें अपग्रेडेड डुअल पल्स रॉकेट मोटर यूज होगा। इस अपग्रेड का सीधा मतलब है रेंज जंप 160 किलोमीटर क्लास से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक। टेक्निकल स्टडीज़ ये कंफर्म कर चुकी हैं कि अस्त्र MK2 का डुअल पल्स आर्किटेक्चर ऑलरेडी ग्रोथ मार्जिन प्रोवाइड करता है, बस बर्न प्रोफाइल और सेकंड पल्स ड्यूरेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सिर्फ मैक्सिमम रेंज मैटर नहीं करती, बल्कि एंड गेम एनर्जी रिटेंशन सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है। DRDO का फोकस यही है कि मिसाइल टारगेट के पास भी हाई एनर्जी मेंटेन करे,
ताकि मनोवरिंग एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकें। 2026 के शुरुआत में प्लान्ड फ्लाइट ट्रायल्स इस एक्सटेंडेड बर्न परफॉर्मेंस, गाइडेंस, स्टेबिलिटी और ओवरऑल फ्लाइट प्रोसीजर्स को वैलिडेट करेंगे। अगर ये ट्रायल्स एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर जाते हैं तो सिर्फ लिमिटेड एडिशनल वैलिडेशन फायरिंग के बाद 2026 के मिड तक सीरियस प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स रिपोर्टेडली अस्त्र MK2 के नियरली 700 यूनिट्स के बल्क ऑर्डर प्लान कर रही है और ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम के लिए भी एक बूस्टर होगा। अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान M777 अल्ट्रा लाइट हाविट्जर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके बाद इंडियन आर्मी का फोकस फिर से लाइट वेट आर्टिलरी पर आ गया है। हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए मोबिलिटी और फायर पावर का बैलेंस क्रिटिकल होता है और M777 ने लद्दाख जैसे टेरेन में अपनी वैल्यू प्रूव कर दी। इसी वजह से आर्मी अब फ्रेश अल्ट्रा लाइट हाविट्जर प्रोक्योरमेंट और एग्जिस्टिंग फ्लीट के मेजर अपग्रेड्स एवल्यूट कर रही है। एग्जिस्टिंग 145 M777A2 गन्स के लिए BAE सिस्टम के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें करंट 39 कैलिबर बैरल को 52 कैलिबर बैरल से रिप्लेस करने का प्रपोजल है। ये अपग्रेड रेंज को 24 से 30 किलोमीटर से पुश करके 40 से 50 किलोमीटर तक ले जा सकता है और फ्यूचर रैमजेट प्रोजेक्टाइल्स के साथ 70 किलोमीटर से भी आगे। वेट सिर्फ 400 kg बढ़ेगा, जो अल्ट्रा लाइट हाविट्जर कैटेगरी के लिए एक्सेप्टेबल है। और यहीं कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम्स के दो इंडिजिनस सिस्टम अल्ट्रा लाइट हाविट्जर स्टील और अल्ट्रा लाइट हाविट्जर टाइटेनियम आर्मी ट्रायल्स में काफ़ी इम्प्रेस कर चुके हैं। टाइटेनियम वेरिएंट तो M777 से भी हल्का निकला और दोनों गन्स ने हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स में 42 किलोमीटर पर एक्यूरेट फायर अचीव किया। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन, क्विक असेंबली और सस्टेन्ड फायर रेट सब में इंडियन सिस्टम ने बेंचमार्क सेट किया। आर्मी का प्लान क्लियर दिख रहा है कि कुछ गन्स BAE अपग्रेड रूट से मेंटेन की जाएं और 40 से 60 न्यू बिल्ड गन्स के लिए ओपन कंपटीशन, जहां इंडियन प्रेफरेंस स्ट्रांग रहेगी। तो आप क्या कहेंगे इन अपडेट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।